तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, यानी आपका ए नंबर क्वेश्चन। आपका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ इसका, ताकि आपको अच्छी से दिखे। तो ये ए नंबर क्वेश्चन, ओके। ए नंबर में जो है आपका, जैसे कि यहाँ पे देख लो क्या चीज़ बताया गया ए में कि साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री। मतलब इसमें बताया गया कि कथन सत्य को पहचानना है, तो इसको तो सॉल्व तो खैर करना ही पड़ेगा। तो साइन 30 का मान पहले ये देख लो, और कॉस जो है 30 डिग्री का मान देख लो कि कितना कितना होता है और किस तरीके से होता है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपको बनाने में सहूलियत होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि साइन 30 है ना, तो साइन 30 का मान देख लो कि आपका क्या होगा। साइन 30 का मान जो होता है ना वो 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। फिर ये बराबर कर लो cos 30। cos 30 का मान जो होता है ना वो √3/2 होता है। मतलब इसके अकॉर्डिंग ये नहीं आया, मतलब इसके बराबर में नहीं है ना। तो ये तो खैर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब बी नंबर में देख लो, बी नंबर में क्या है, साइन 30 डिग्री है अब बराबर टेन 30 डिग्री है। तो जिसमें साइन 30 का मान अभी हमको आपको बताया है 1/2, आप बराबर के बराबर कर लो। और फिर टेन 30 का मान देख लो, टेन 30 का मान जो है वो क्या होता है आपको पता है। आपको बोले थे याद कर ले, लेकिन मान सारे ने आप याद नहीं किए। 1/√3 होता है। क्या होता है? 1/√3 होता है। मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं है। क्या एक दूसरे के बराबर नहीं है? इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कथन सत्य होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब सी में हम बात करते हैं, तो सी में क्या है आपका, साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री, ठीक ना। तो साइन 30 का मान अभी हम आपको बताए हैं 1/2 होता है, और ये बराबर के बराबर कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब यहाँ देखो ये एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब हम डी नंबर भी बना करके आपको देख लेते हैं कि हो सकता है डी नंबर भी हो, ई नंबर भी हो, है कि नहीं। तो इसीलिए इसको ही देखते हैं। साइन 30 है ना, साइन 30 डिग्री बराबर टेन 60 डिग्री है, जिसमें साइन 30 का मान होता है 1/2 और बराबर टेन 60। टेन 60 का मान जो है वो क्या होता है, √3 होता है। क्या होता है? √3। इसके बराबर इसी नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं ई नंबर। तो ई नंबर में क्या है, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन क्वेश्चन सब लिखा हुआ है कि साइन 30 डिग्री बराबर सेक 60 डिग्री, जिसमें साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर सेक 60 का मान जो होता है वो 2 होता है। तो ये एक दूसरे के बराबर तो और नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको भारती भवन पब्लिकेशन के जितने भी किताब हैं उनके प्रश्न उत्तर अगर आपको खोजने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्याएं आती है या फिर नहीं मिल पाता है, तो आप हमारे बताए गए वेबसाइट पे जाइए, आपको देखने को मिल जाएगा। आप वेबसाइट पे कौन सा जाना है, यानी गूगल में आपको सर्च करना है क्या, BHARATIBHAWAN.org। ये आपको गूगल में सर्च करना है, और इसको जब गूगल में सर्च करेंगे तो आपके साथ एक वेबसाइट खुल के आ जाएगा। उसके सबसे लास्ट में जाना है, सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा ऑल बुक सॉल्यूशन। क्या मिलेगा? देखने को मिलेगा ऑल बुक सॉल्यूशन। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके भारतीय पब्लिकेशन के जितने भी बुक हैं उसका नाम, उस बुक में चैप्टर जो भी है वो, और उसके जो प्रश्न उत्तर है वो पूरा अलग अलग करके दे दिया गया है। और उम्मीद करते हैं आपको जो भी चाहिए, जिस भी प्रश्न का उत्तर चाहिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ और, अगर सरकारी किताब, साथ ही सरकारी किताबों के प्रश्नों के उत्तर भी आपको खोजने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके लिए आपके लिए एक अलग से वेबसाइट रखे हुए हैं जिसका नाम है smstudypoint.com। ये आपका वेबसाइट का नाम है smstudypoint.com। इस पर जब आप जाएंगे तो आपको सरकारी किताब के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो आपको बहुत ही इजी तरीके से देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और इस वेबसाइट से ज़्यादा इजी खोजने में आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। बहुत ही इजीली इसमें दिया गया है, बताया गया, चैप्टर बाय चैप्टर दिया गया है, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बात कर लेते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या बताया गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, सही मान से करें। मतलब ये कि मान सारणी में जिस तरीके से दिया उसका वैल्यू लेते हुए
इसका बनाना। मतलब देखो 5 में के जो है पहले में जो है क्या कह रहा है, 5 के पहले में आपसे बोल रहा है 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा इसका आंसर। ओके ना, तो देखो कि हम आपको ये बताते हैं अच्छी तरीके से कि इसका जो है ना मतलब 10 30 डिग्री है ना, तो 10 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। क्या होता है 1/√3 होता है, इसका यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको याद है ना, तो आपको बन जाएगा साइन क्या है, साइन 0 डिग्री है। मतलब यहाँ पे आप लिख दो साइन 0 डिग्री बराबर इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है 0। क्या होता है 0, और इसका ये आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर में आप यहाँ देख लो साइन 60 है, सॉरी 10 60 है। क्या है 10 60 है, तो 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 10 60 डिग्री बराबर जो है ना वो 3 होगा। क्या होगा 10 60 बराबर जो है 10 60 बराबर √3 होगा, 3 नहीं √3 होगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, इस तरीके से। उसके बाद जो है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में जो है आपका यहाँ पे देख लो cos 0 डिग्री है। क्या है cos 0 डिग्री, यानी कि यहाँ पे आपको बता दें cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का जो आंसर होता है वो ना cos 0 बराबर 1। क्या होता है 1, इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद जो है ना 5 नंबर में देखो करा a/2, यानी आपको हम लिख के बता ही देते हैं a/2 बराबर 15। तो इस यहाँ नहीं पूछे तो 1 मान सकते हो ना, तो 1 जब आप मान लोगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप तिरछा गुना कर दोगे, 1 को a से गुना करोगे तो a होगा, अब 15 को 2 से गुना करोगे तो 30 हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, a बराबर 30 डिग्री हो गया। तो उसी तरीके से आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा है 5 नंबर में क्या चीज़ cos a बराबर, यानी cos a बराबर क्या होगा, तो cos a बराबर अब देख लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos a, यानी इसका वैल्यू अगर बैठा दो क्या चीज़ cos a, यानी cos a बराबर 30 डिग्री, यानी cos 30 बराबर क्या होगा, तो cos 30 बराबर जो आंसर होता है ना वो क्या होता है √3 होता है। क्या होता है √3 cos a यानी cos 30 का मान जो है वो क्या हो जाता है √3, ये इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद जो है हम 5 तो हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 6 नंबर के लिए हम आपको एक नया पेज लेकर के आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ पर देख लो कि हम नए पेज पे आ चुके हैं, और नए पेज में जो है आपको हम बताते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन था ना, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है tan 45 बराबर क्या है, tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए कि tan 45 बराबर जो है ना वो 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। उसी तरीके से 7th नंबर क्वेश्चन जो है 7th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि क्या चीज़ साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि साइन 90 का वैल्यू हम आपको यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1। क्या होता है 1, इसका स्क्वायर भी था ना, तो इसका आप स्क्वायर भी कर लो, और माइनस tan 45 है, तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। उसके बाद 1 का स्क्वायर जब आप करोगे ना तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1 होता है। इसको जब आप घटाओगे ना तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यही इसका आंसर भी हो जाता है। समझ में आ रही है बात आपको अच्छी तरीके से। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए अब आप जो हम बताते हैं आपको, तो ये जो है हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है हमने आपको क्या चीज़ की क्वेश्चन नंबर को जो है 4th नंबर और 5th नंबर क्वेश्चन जो है आपको हमने बताने की कोशिश किया है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश किया है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, और अगर समझ में नहीं आया तो भी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके प्रॉब्लम को जो है ये सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। आपके जितने भी डाउट हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे।
सो इसके लिए आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं बताएगा तो फिर कैसे पता चलेगा, है कि नहीं। और इसी तरीके का वीडियोज़ आप लेना चाहते हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए लास्ट, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।